आपको लग रहा होगा कि आज मेरी स्टोरी कैसे आ गई। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरी सुनने को मिलेगी मेरी तरफ से। बाकी वेडनेसडे और सैटरडे को तो अपना नॉर्मल पॉडकास्ट आएगा ही। मुझे लगा कि ये सही समय है कुछ और स्टोरीज को शेयर करने का, क्योंकि कितने सारे लोग मुझे अपनी कहानियां भेजते हैं। कई कहानियां तो बहुत छोटी होती हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपके पास भी अगर कोई है कहानी तो भेजिए रिकॉर्ड करके, यहाँ शेयर करेंगे हम। एक कहानी जो मेरे पास आई थी, एक फैमिली जो कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर कुछ समय बिताने गई थी। उन्होंने वहां जाने के लिए बस से सफ़र तय किया था। इनका कहना है कि ये जिस जगह गए थे वहां पे अपनी गाड़ी ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा वहां के रास्ते ऐसे हैं कि आपकी गाड़ी के पुर्जे तक हिल जाएं। नोएडा से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और जहां इन्हें जाना था उस जगह एक पॉइंट है जहां पे सारी टैक्सी और बस आपको उतार देते हैं, जिसके बाद आपको उन गांव वालों के रिक्शे या उनकी गाड़ी से जाना होता है। एक तरह से यह उनकी रोजी रोटी का जरिया है। शाम का समय था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पिताजी ने कहा कि चाय वगैरह पी के चलते हैं। वहां एक छोटा सा ढाबा भी था। चाय वगैरह पी और करते करते थोड़ा और अंधेरा हो चला। 3 लोग थे साथ में, हस्बैंड, वाइफ और उनका 9 साल का छोटा सा बेटा। वहां से एक रिक्शा लिया और उसे बताया कि हमें जाना कहाँ पे है। रिक्शे वाले ने बातचीत करनी शुरू की और बात करते करते उस जगह पर पहुंच भी गए। वो एक गेस्ट हाउस था। रिक्शे वाले ने कहा कि यहाँ आप किसी को जानते हो? तो पिताजी कहते कि हाँ, यहाँ हम पहले भी आए हैं, पहले भी रुके हैं। रिक्शे वाले ने कहा कि साहब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे एक पागल औरत रहती है। और ये कह के वो रिक्शे वाला यहाँ से निकल गया। इनके पास 2 बैग थे, उन्हें अंदर रखा और फ्रेश वगैरह हुए। रात का खाना पास के एक ढाबे से मंगवा लिया। खाना वाना खा के रात के 10 बजे ये लोग सोने चले गए। 2-2.5 घंटे बाद, मतलब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, पिताजी को कुछ घिसाई की आवाज़ आई। वो आवाज़ बाहर से कहीं से आ रही थी। उन्होंने उठ के देखा तो गेस्ट हाउस के पीछे एक औरत, जिसके बाल खुले हुए थे, वो जल्दी जल्दी कुछ घिस रही थी। पिताजी ने दरवाज़ा खोला और उसके पास गए। उनका बेटा अंदर से वो सब देख रहा था। पिताजी उसकी पीठ के पीछे खड़े थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही वो चुप हो गई। दिमाग विमाग है कि नहीं? रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम से पलटी और हंसने लगी। उसके हाथों में कद्दूकस था, जिससे वो किसी जानवर की हड्डी को साफ कर रही थी, कद्दूकस कर रही थी। पागल औरत, अभी बताता हूं तुझे। उस औरत ने एक हाथ के धक्के से आदमी को पीछे किया। वो गिर गया और ये उसके सामने जाके बैठ गई। उसने अपना दाहिना पैर आगे किया और कद्दूकस को अपनी जीभ पर रखते हुए उसे घुमाया। फिर धीरे से उसे अपने घुटनों तक ले आई और जल्दी जल्दी अपने पैरों को कद्दूकस करने लगी। उसका पैर छिलता चला गया, उसमें से खून बहने लगा, पर वो रुकी नहीं। ये देख के उस आदमी की आवाज़ नहीं निकली। उस पागल औरत ने उस आदमी को उठाया और अपने साथ लेके भागती भागती उस पहाड़ के नीचे कूद गई। उनका 9 साल का बेटा, जिसने ये सब देखा था, उसका कहना है कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि पिताजी कहाँ गए और वो औरत कौन थी, किसी को नहीं पता। अगली कहानी मुझे आयुष ने रिकॉर्ड करके भेजी है, तो ये कहानी अब उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। कीप हॉन्टिंग। हेलो सर, आयुष दिस साइड। मैं 17 साल का हूँ और मैं झारखंड देवघर से हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बुआ के 2 बेटे हैं, दोनों मेरे से बड़े हैं। और ये स्टोरी में जो ये मेरे साथ में, वो मेरे छोटे भैया थे। बेसिकली मैं उनको भाई बोलता हूँ हमेशा से। तो स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। ये अराउंड 9 साल पहले की बात है। 9 साल पहले हमारे यहाँ गांव में एक पूजा हुआ था। तो वो जब पूजा हुई थी ना, तो इस टाइम पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं उस पूजा में। एक ही जगह पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो बेसिकली घर में हमारे जगह नहीं थी हम रहने के लिए,
उस टाइम दोपहर का टाइम था और सब सब लोग इतना ज़्यादा आ गए थे कि हम लोग बाहर में ही थे, मैं और मेरा भाई। सो जब तो क्या होता है कि हम लोग वहीं पे बैठ के ऐसे ही बात कर रहे थे, तो एक बंदा आता है। तो वो अच्छा मतलब नॉर्मल इंसान की तरह दिखता था। वो आता है हमारे पास और मेरे नाना का एग्जैक्ट नेम लेता है, एकदम सेम टू सेम। एंड उस टाइम हम छोटे थे और मुझे लगा कि कोई जानने वाला ही होगा ना, कि अगर कोई इतना अच्छे से नाम लेता और उसके नाम लेने पे को अपनापन वाला फील आता था कि हाँ ये बंदा जानता होगा मेरे नाना को, तभी इतने अच्छे से और इतने सही तरीके से नाम ले रहा है। तो जब ऐसे करके नाम लिया तो मैं भी हो गया, मेरे को भी क्या, मैंने भी हाँ कर दिया कि हाँ। मेरा भैया भी बोला, मैंने भी बोला कि हाँ चलो मिल के आते हैं। और उसने मेरे को बोला कि तुम्हारे नाना नदी के किनारे वेट कर रहे हैं। सो हमने भी मान लिया। और उस टाइम पे गांव में हमेशा से बात होती आई है कि नदी के किनारे अकेले नहीं जाना है बच्चों को, और नहीं बड़ों को। बड़ों को भी जाना है तो एक साथ दो को जाना है, और अगर बच्चों को भी जाना है तो साथ में किसी बड़े को लेके जाना है, लेकिन दोपहर में कभी नहीं जाना है अकेले। और हम दोपहर में अकेले जा रहे थे उस टाइम पे। हमने उस टाइम पे ध्यान भी नहीं दिया कि कौन कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो भूल गए थे हम पूरी बात है। हम उसके वो हमारे आगे आगे, वो हमारे हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सो हमारे घर से नदी का रास्ता आप समझ लो मुश्किल से आराम से चलोगे एकदम आराम आराम से तो 10 मिनट का रास्ता मान लो। तो हम उसके आगे आगे चल रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हम चलते 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 नदी तक पहुँचे। और वो जब रेत आ जाती है ना नदी के पास, नदी के शुरू होने, नदी नदी से जो नदी के इधर होते हैं ना रेत पूरे फैले हुए रहते हैं, तो हम अपन वहाँ तक पहुँचे। तो मेरा भाई बोलता है कि भाई कहाँ है तेरे नाना, इतनी देर हो गई अभी तक वो आए नहीं हैं। और मैंने भी बोला कि हाँ भाई बात तो सही है, इतना देर हो गया मेरे नाना अभी तक दिखे भी नहीं है। सो हमने हमने एक साथ ही बेसिकली हमने एक साथ पीछे घूमा। और पीछे घूमा मत समझ लो कि जैसे जस्ट लाइक कि अपन दोनों खड़े हो गए उस जगह पे और हमने पीछे घूम के देखा और फिर आगे घूम लिया। मुश्किल से 1 सेकंड कर लगा होगा टाइम, आगे से पीछे पीछे देखने से आगे देखने में। और वो 1 सेकंड में ही वो इंसान गायब हो जाते हैं। वो एकदम अलग ही झटका था। हम नदी के पास हैं, पूरा धूप है, कोई एक इंसान नहीं है उस रोड में, कोई दूर दूर तक मतलब आसपास कोई भी नहीं है, पूरा अकेले हम लोग। और वो इंसान गायब हो गया। वहाँ पे हम लोग उसके बाद वहाँ पे हम लोग की हालत ख़राब हुई। फिर हम और भैया जान लगा के दौड़े घर के लिए। घर पहुँचने अगर आराम से चलोगे तो घर पहुँचने में 10 मिनट लगता है, और दौड़ के जाओगे तो 5 मिनट लगता है। और हमने जान लगा के दौड़ के आए, घर तक पहुँचे 5 मिनट में, 5 मिनट में पहुँच गए घर। फिर वहाँ जाके देखते कि हमारे घर वाले पूरे परेशान हो रखे हैं, कहाँ चले गए बच्चे, कहाँ चले गए बच्चे। एंड फिर मेरी बुआ बोलती है वहाँ पे कि मेरे को आके बोलती है, मेरे को मेरे भैया को आके बोलती है कि तुम लोग 3 घंटे से कहाँ थे। अब यहाँ पे हमें एकदम अलग अलग झटके लग रहे थे। पहला तो वो बंदा गायब हो गया अचानक हमारे आंखों के सामने, दूसरा ये 3 घंटे का खेल, वो किस टाइम में हम चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे हमें खुद नहीं पता। इतना समय कैसे कहीं जा सकता है। और ये मतलब क्या ही बोलूँ, ये एकदम इतना ज़्यादा हम लोग को डरा दिया था। हम लोगों ने उस टाइम किसी को कुछ नहीं बताया ऐसा कुछ। फिर हम लोगों ने इस धीरे धीरे वहाँ से सबसे पहले अपन निकल गए, मतलब जैसे जल्दी पूजा हुआ हम लोग, पूजा होते ही अब पूजा वगैरह का सारा काम वो निपटाने के बाद जितना जल्दी हो सके हमने निकलने की तैयारी की। और हम सबसे पहले वहाँ से निकल गए। और फिर धीरे 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 हमने अपने घर वालों को ये सब बातें बताई थी। और आज भी मैं बताता हूँ तो घर वाले बोलते हैं कि भ्रम हो सकता है शायद, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये भ्रम था। जब एक ही चीज़ दो इंसान फील करते हैं एक ही जगह पे एक ही साथ, तो ये भ्रम मेरा पे नहीं था। आज भी मैं भैया को ये सब बातें शेयर करता हूँ तो भैया बोलते हैं कि भाई वो यादें मत दिला। सो ये मेरी स्टोरी थी।
एंड आज इसको साल हो गए हैं, बट आज भी गूज बम्स आ जाते हैं मेरे को इसको सुनाते हुए किसी को। एंड अगर मैं अपनी दूसरी स्टोरी भी आपको सुनाई देता हूँ इसमें। सो ये दूसरी स्टोरी जो है ये अभी कुछ साल पहले हुई है मेरे साथ। ये मेरे और मम्मी के साथ हुई है। सो ये कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। ये 2017 की बात है। ये हमारे फैमिली का ना सबसे ख़राब साल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी भी बहुत क्रिटिकल तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा भी बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी दादी की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उनका भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, फिर वो भी धीरे धीरे अब ठीक हो गई। तो ये स्टोरी है 2017 की अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो उस टाइम क्या हुआ कि घर में अलग ही माहौल चल रहा है, एकदम हालत ख़राब। उस टाइम मैं थोड़ा ठीक था। ऑपरेशन मेरा नवंबर में हुआ था, अक्टूबर के टाइम पे बात है। उस टाइम दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अक्सर हम ये चीज़ मतलब मैं और मम्मी ही फील करते थे उस टाइम, और कोई नहीं। मतलब घर में पापा रहते नहीं थे, मतलब दादी को लेके हॉस्पिटलाइज थी दादी। तो पापा हॉस्पिटल में, मैं मम्मी और मेरा छोटा भाई रहते थे घर में, बेसिकली ज़्यादातर। और क्या, और अंकल भी रहते थे, तो कभी कभी वो भी रहते थे। तो उन्होंने कभी ये सब चीज़ें नहीं फील किया जो हमने फील किया था, मैंने और मम्मी ने बेसिकली। तो अक्सर क्या होता था कि करीब शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमें ढोल, वो जो नहीं होता है वो ये पूजा करते हमारे बिहार वगैरह में, आप कभी देखना ढोल कैसे बजाया जाता है। तो बहुत ढोल और ढोल वोल बजाने की आवाज़ें आया करती थी, जैसे कहीं पूजा वगैरह हो रही है। तो हम, और हमारे यहाँ घर के इधर एक छोटा सा मंदिर है काली का। तो हम अक्सर सोचते थे कि शायद वहाँ हो रही है, वहाँ के। बट हम कभी भी पूछते वहाँ के एरिया के लोगों से, तो वो बोलते कि नहीं, यहाँ पे तो कोई ढोल वोल नहीं बज रहे थे उस टाइम पे। और लेकिन मेरे को और मम्मी को बहुत सुनाई देता था ये चीज़। तो और फिर धीरे 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 हमें ना, मतलब वो नहीं होती है, मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे ना तो कि एनिमल के स्किन होते हैं ना, उनको जब जलाते हैं ना, तो वैसी बू आती थी मेरे को और मम्मी को। तो वैसी बू आती थी। और हम परेशान, इससे हम अलग, हमको लगा कि हम सबको आती, बट ऐसा नहीं था। फिर धीरे 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 ये चीज़ बढ़ते गई। फिर दादी को वेलोर शिफ्ट किया गया। मेरी भी तबीयत ख़राब होने लगी उसी टाइम पे, और तबीयत उस टाइम मेरी भी बिगड़ने लगी। वो तबीयत बिगड़ते बिगड़ते लास्ट में मुझे भी आसनसोल लेके जाना पड़ा। वहाँ पे एक मम्मी ने, मौलवी से मिली मम्मी, उन्होंने कुछ पानी वानी दिया, बोला कि इसको पिलाओ बच्चे को। फिर उसके बाद वो मम्मी ने किया। उसके बाद मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ, फिर मैं बच गया और आज मैं ठीक हूँ। आज ऐसा कुछ नहीं होता। बट उस टाइम पे जब हम किसी से पूछते थे कि आपको ऐसी बू आ रही है या ऐसा कुछ आवाज़ आ रही है, तो कोई भी नहीं सुनता था, सिर्फ मैं और मम्मी के अलावा। और फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई, दादी भी ठीक होके आई, मैं भी ठीक होके आया। सो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और आप इसको और अच्छा, और आप तो उसको और अच्छा बना सकते हो। एंड आई होप कि मेरी स्टोरी भी पॉडकास्ट